वेलकम टू हमारा वीडियो। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से अपनी वीडियो नहीं आई है। बट अब लाया हूँ मैं विटामिन के ऊपर। जो विटामिन के रोग होते हैं, स्रोत होते हैं, इनके रासायनिक नाम होते हैं। कॉम्पिटिशन यूनिवर्सिटी लेवल सब पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, विटामिन पे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अपन आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं विटामिन क्या होते हैं और क्या इनके नाम होते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, किस किस में ये विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल डॉक्टर आपका स्वागत करता है इस वीडियो में। बाकी ऑर्गेनिक में कंप्लीट कर चुका हूँ, बाकी विजिट भी कर सकते हो चैनल पे आप। अब देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत। ठीक है, तो जो पहला नंबर का हमारा विटामिन आ जाता है, वैसे हमारे 13 विटामिन रहते हैं पूरी, जो कि सब्जियों फलों में और स्रोत में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए होता है हमारा, जिसको रासायनिक नाम बोलते हैं रेटिनोल। रेटिनोल होता है इसका। इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो मोतियाबिंद हो जाता है, रतौंधी रोग हो सकता है, संक्रमित खतरा हो सकता है। इसके अलावा रिजो पैथिलीमिया हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, स्रोत के बारे में बात करूँ मैं तो ये पाया जाता है दूध में बेसिकली, सबसे ज़्यादा आता है गाजर में, और यकृत के तेल में पाया जाता है ये। इसके अलावा अंडे में, पनीर, हरी साग जो रहती है सब्जियां, उनमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं विटामिन बी के स्रोत है, जो कि हमारे विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 जो रहते हैं। इसके अलावा सी और डी और ई और के बारे में बाद में बात करते हैं अपन। तो विटामिन बी 1 हो जाता है हमारा। इसका रासायनिक नाम के बारे में बात करूं तो ये हो जाता है हमारा थायमीन। ठीक है, जो रासायनिक नाम थायमीन हो जाता है, इसको याद करेंगे अच्छे से। इस वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज की वीडियो में पूरा विटामिन का। इसके अलावा कमी से होने वाला रोग है इसका बेरी, जो कि कॉमनली हो जाता है विटामिन बी 1 की कमी से। इसकी पूर्ति के लिए हम कौन कौन से स्रोत ले सकते हैं, जैसे कि अंडा ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली इसका बेस्ट स्रोत माना गया है। ठीक है, बिना घुली हुई दाल भी ले सकते हैं। ठीक है, सूखी मिर्चा भी बताई गई है। ठीक है, इसमें इसके अलावा बात करते हैं अपन बी 2 की, जो कि विटामिन बी 2 होता है। इसके रासायनिक नाम के बारे में बात करूँ तो राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन याद कर लेंगे अपन। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है हमारा, तो इससे क्या क्या हो सकता है, पहले जीवा फट सकती है, होंठ फट सकता है, त्वचा फट सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो आँखों का लालपन जो दिखता है वो विटामिन बी 2 की कमी से दिखता है। तो इसकी पूर्ति के लिए अपन क्या क्या स्रोत ले सकते हैं, जैसा कि दिखा गया है आपको वीडियो में। खमीर खमीर ले सकते हैं, कलीजा ले सकते हैं, मांस इसका बेस्ट स्रोत है। इसके अलावा हरी सब्जियां भी ले सकते हैं और दूध, दूध वही बेस्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी 3 आ जाता है हमारा। ठीक है, विटामिन बी 3 जिसे नियोसिन बोलते हैं इसे, इसका रासायनिक नाम है ये। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है हमारा पेलेग्रा, प्लेग्रा मतलब जो त्वचा दाद वगैरह जो होती है वो इसकी कमी से होती है। ठीक है, दाग वगैरह हो जाते हैं त्वचा में। 4D सिंड्रोम आपने पढ़े होंगे क्या क्या होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं इसमें। अब इसकी कमी पूर्ति करने के लिए कौन कौन से स्रोत लेना चाहिए हमको, तो इसमें पहला मांस आ जाता है, मूंगफली बताई गई है। इसके अलावा आलू आ जाता है, टमाटर आ जाते हैं, और पत्तियाँ आ जाती है। ठीक है, पत्तियाँ और हरी सब्जियाँ। ठीक है, तो ये बेस्ट स्रोत है इसके। इसके अलावा अपन बात करते हैं विटामिन बी 5 की। ठीक है, अब स्किप किया गया है इसको, विटामिन 4 को, डायरेक्ट आ जाता है विटामिन बी 5। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल इसे बोलते हैं हम, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसे। इसके अलावा इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसकी कमी से, मंदबुद्धि होना, जैसे दिमाग न्यूरॉन्स कम काम करते हैं, वो वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो पेंटोथेमिक एसिड की पूर्ति के लिए, ठीक है, जो विटामिन बी 5 है उसके लिए स्रोत हम ले सकते हैं। तो मांस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मूंगफलियां ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। ठीक है, टमाटर बेस्ट स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा बी 6 जो हमारा रहने वाला है बी 5 के बाद, तो इसका रासायनिक नाम के बारे में बात करूँ मैं तो वो हमारा हो जाता है पायरोडोक्साइड। ठीक है, पायरिडोक्साइड। ठीक है, जो याद करेंगे बच्चे हमारे सभी। इसकी कमी से हो सकता है एनीमिया। एनीमिया बेसिकली होता है खून की कमी। ठीक है, खून की कमी हो सकती है, त्वचा रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि स्किन डिसीज में आते हैं, वो हो सकते हैं इसकी कमी से। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके स्रोत के बारे में, कि इनकी कमी से होने वाले मतलब स्रोत ले सकते हैं इसकी पूर्ति के लिए। यकृत हो जाता है हमारा, मांस हो जाता है, और अनाज ले सकते हैं, बेसिकली ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा लाइक इसके बाद बी 7 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद तो जो होता है बायोटीन। बायोटीन बेसिकली आपको पता ही है सभी को, कि जो शरीर के बाल रहते हैं, बालों की गिरने झड़ने
आदि चीज़ों में ये काम आते हैं। तो V7 का नाम होता है बायोटीन। बहुत लोग बायोटीन की मेडिसिन वगैरह लेते हैं, नेचुरली तरह से नहीं ले पाते, तो इस कारण तो इसका लगबा मारना, लगबा हो जाता है इसकी कमी से। जो रोग होता है, शरीर में दर्द बना रहता है, बालों की कमी भी हो सकती है, बाल झड़ भी सकते हैं। इसके अलावा जो स्रोत हैं इसकी पूर्ति के लिए ले सकते हैं हम, मांस ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, और यकृत, यकृत ठीक है, लीवर जो जूस रहता है वो भी रहता है इसका, दूध, दूध ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं, ब्राइटनेस चेंज करता हूँ थोड़ी। V9, इसके साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं, अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए, और इसको रिवाइज कर लें पूरा कैप्चर वाइज। इसके बाद B8 को, जो हमारा विटामिन है उसको स्किप करेंगे, कोई विटामिन नहीं आता है। इसके बाद 5-9 V9 के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड, इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड हो जाता है। इसकी कमी से भाइयों हो जाता है हमारा एनीमिया, एनीमिया जो कि ब्लड की कमी होती है। बेसिकली पेचिस जो रोग होता है, डिसीज, वो भी हो सकता है। और इसके स्रोत हैं यकृत और सब्जियां, हरी सब्जियां, अंडे, दाल, ये इसके बेस्ट स्रोत माने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं नीचे आता हूँ, विटामिन B10, B11 को स्किप करने के बाद विटामिन B12 जो मेन विटामिन रहने वाला हमारा, बी वाला, साइनोकोबाल्मिन इसका जो रासायनिक नाम रहने वाला है। इसकी कमी से भी हो सकता है हमारे को एनीमिया, एनीमिया ने जो बताया था मैंने, ब्लड कमी, ठीक है। पांडु रोग हो सकता है, ठीक है, पांडु रोग भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके स्रोत जो जो है हमारे, दूध है, मच्छियाँ हैं, अंडा है और मांस है, ठीक है। ये सारे हमारे जो आते हैं अपने B12 में, ठीक है। सबसे वाला एनीमिया जो होता है बेसिकली सभी ह्यूमन में देखा जाता है, इसकी कमी से जो होता है। तो विटामिन B के कैप्सूल भी आते हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं, और बाकी ये नेचुरल चीज़ें हैं। इसका बाद मेन अपने और विटामिन जो बचे हैं, अब आपने विटामिन A कंप्लीट कर लिया, विटामिन B पूरा कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसके अलावा हमारा आता है विटामिन B3, बी, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, ठीक है। इसके रासायनिक नाम से लेके आप पूरे इसके डिसेज और इसके कौन कौन से स्रोत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में हो, हर जगह नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम बात करते हैं विटामिन B, जो विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C जो होता है, एस्कर्बिक एसिड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। इससे जो होने वाला रोग होता है स्कर्बिया होता है, जिसको मसूड़ों, सूजन वगैरह आ जाती है, वो वाली चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। इसकी कमी मतलब इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसमें होता है नींबू आ जाता है, संतरा आ जाता है, जो खट्टी चीज़ें आती है बेसिकली, जो खट्टी चीज़ें लाइक टमाटर, खट्टा पदार्थ, मिर्च और आदि चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब विटामिन D के बारे में बात करें तो विटामिन D तो सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो विटामिन D क्या होता है, कैल्सीफेरोल, जो कि इसका रासायनिक नाम हो जाता है, केमिकल नेम कैल्सीफोरन। इससे होने वाला रोग होता है रिकेट्स, ठीक है, जो कि बच्चों में होता है रिकेट्स, ठीक है। ऑस्टियोमाइलिसिस इस वयस्क में होता है ये चीज़ें। इसके अलावा इसकी स्रोत मेनली कौन कौन से हैं, मछली युक्त तेल, ठीक है, जो मछली का तेल होता है वो होते हैं, अंडा होता है और दूध होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध और अंडे का ज़्यादा, क्योंकि उसमें ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो बताए गए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ विटामिन BE, विटामिन B आपने पढ़ा होगा, टोकोफेरोन, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोन, याद करेंगे अपन। इससे जनन शक्ति का कम होना, जो जनन शक्ति है इसमें कमी आती है, ये रोग होता है इसका विटामिन E की कमी से। तो इसके स्रोत कौन कौन से ले सकते हो आप, पत्तियों वाली सब्जी, दूध, अंडा, मक्खन, अंकुरित गेहूँ और वनस्पतिक तेल ले सकते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, वो बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, लास्ट में वीडियो के। इसके अलावा हम आ जाते हैं विटामिन के, ठीक है। कहीं ना कहीं विटामिन के हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि ये हमारा करता है रक्त का थक्का जमाता है, कौन, विटामिन के, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक फिलोक्लोविन इसका जो रासायनिक नाम रहने वाला है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। इसके अलावा इसके स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमको मिलता है, तो इसका बेस्ट स्रोत जो रहने वाला है टमाटर है। टमाटर से पूर्ति होती है, हरी सब्जियों से ले सकते हो, और आंत रसों से ले सकते हो, आदि चीज़ों से इसकी पूर्ति कर सकते हो। तो अपन ने आज पूरे विटामिन कवर कर लिए हैं।
इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में इसकी ट्रिक के सहित पूरा डिस्कशन और भी करने वाले हैं। जब तक ये नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए। जब तक थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू सो मच ऑल।